हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे एकदम बढ़िया होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आप क्लास 10th जो फिजिक्स का जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों एकदम वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस क्या करना है, अब तैयारी करनी है बहुत अच्छे से और समझने की कोशिश करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला ये चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी होता है इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, दो चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, दो चीज़ें क्या पढ़ते हैं हम? पहला है हम इसमें पढ़ते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, क्या होता है दोस्तों? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। यानी कि जो चार्ज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल किस में होते हैं? रेस्ट में होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जो चार्ज होता है रेस्ट पे होता है। रेस्ट चार्ज का हम बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि एक ब्रांच है, एक साइंस की ब्रांच है। क्या है? एक साइंस की ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, जिसमें चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है। एक चार्ज पार्टिकल्स होता है और किस में होता है? रेस्ट में ही होता है। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं? ये भी सेम है, यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, जिसमें हम पढ़ते हैं वी स्टडी चार्ज पार्टिकल्स इन मोशन। भाई साहब देखिए, इसमें क्या है, एक चार्ज पार्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे जो मोशन में होगा। जो किस में होगा? मोशन में होगा। जो मोशन में होता है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करता है? जाता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो जाता है, मोशन करता है, और उसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करते हैं। जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाता है, यानी कि रेस्ट पे ही रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हम उसको कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो डायनेमिक्स मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो जाता है, यानी कि ट्रैवल करता है, मोशन करता है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मोशन नहीं करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम उसे कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। दोस्तों तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? यानी कि एक प्रकार की क्या है? एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। देखो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जो किसके वजह से पैदा होती है? चार्ज के फ्लो से। जो चार्ज के फ्लो से पैदा होती है, चार्ज के फ्लो से क्या होती है? पैदा होती है, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। जो चार्ज के फ्लो से क्या होता है, जो चार्ज के फ्लो से पैदा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अब बात करते हैं हम कि चार्ज क्या होता है। चार्ज यहाँ पे आया है, चार्ज शब्द आया है, वर्ड आया है चार्ज। कि चार्ज क्या होता है? कि इलेक्ट्रिसिटी तो है जो किसकी वजह से पैदा होती है? चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के फ्लो के कारण। लेकिन चार्ज क्या होता है? यानी कि प्रॉपर्टी विच अराइज ड्यू टू ईदर एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो भाई, यानी कि प्रॉपर्टी विच अराइव ड्यू टू इधर एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण और ज़्यादा के कारण, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और कम होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो उसके कारण क्या होता है? चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तब भी उसे क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तब भी उसे क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे।
तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण से पैदा होती है? फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के कारण पैदा होती है। चार्ज क्या होता है? यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज, कम इलेक्ट्रॉन चार्ज। लेकिन हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। ओके, टाइप्स ऑफ चार्ज यानी कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, समझ गए? और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? चार्ज ड्यू टू more protons than electrons। एंड नेगेटिव चार्ज क्या होता है? चार्ज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। देखो भाई, हमारे पास क्या होता है? दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी जो वस्तु होती है वो एक एटम से बनी होती है। ये आपने पढ़ा होगा, एटम से बने होते हैं। एटम के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जो बाहर होते हैं, यानी कि इस न्यूक्लियस के जो बाहर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां पे बात आती है कि चार्ज ड्यू टू मोर प्रोटॉन। जब प्रोटॉन्स की संख्या क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन से, तब हम उसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। एंड नेगेटिव चार्ज किसे कहेंगे? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है प्रोटॉन से, तब उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं, देखो इसको मैं यहाँ पर से मिटा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई एटम है, और इस एटम में क्या है? मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, और एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 4 प्रोटॉन्स हैं। और एटम जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर 4 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 4। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। यानी कि सेम है, प्रोटॉन्स भी 4 हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 4 हैं। इसका मतलब जो ये ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ये वस्तु है, कोई चीज है, कोई ये एटम है, इसमें क्या है? न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है। इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ना ही नेगेटिव चार्ज होगा, बल्कि क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, ना तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ना तो नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि दोनों की संख्या क्या है? बराबर। जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही उसमें प्रोटॉन्स है, तो इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल है। समझ गए? अब अगर यानी कि कोई एटम है, ठीक है, ये एटम है, इसमें 4 प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स को हम पॉजिटिव कहते हैं, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। एक प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। और इसमें क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब किसी कारण से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? मतलब लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्रोटॉन्स कितने हो गए? 4। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3। अब यानी कि 4 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। इस पे प्रोटॉन्स की संख्या क्या है? अधिक है। अब जिसकी संख्या ज्यादा होगी उस पे वैसा चार्ज। प्रोटॉन्स की संख्या 4 है, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि ये कौन सा चार्ज हो जाएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज। इस एटम पे, यानी कि इस चीज पे, इस वस्तु पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? अब कोई एक एटम है, इसमें 4 प्रोटॉन्स हैं और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब किसी कारण से इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि गेन कर दिया। इस दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और इसने गेन कर दिया। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट पे, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इस पे चला गया, इसके एटम में चला गया, यानी कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। एंड प्रोटॉन्स कितने हो गए? 4। इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो इसका मतलब इस पे ज्यादा प्रोटॉन्स कितने हो गए? 4 हो गए ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसमें वैसा चार्ज, यानी कि प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है।
समझ गए? एक और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। कोई ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, समझ गए? इस पे प्रोटॉन्स हैं 4, इस पे भी प्रोटॉन्स हैं 4, इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, इस पे भी इलेक्ट्रॉन हैं 4। अभी दोनों क्या है? न्यूट्रल है। अभी क्या है? दोनों न्यूट्रल हैं। इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है दोनों पे। अब किसी कारण से इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये इसने गेन कर दिया। मान लीजिए यहां इसको पॉजिटिव चार्ज यहां दिखा तो पॉजिटिव चार्ज की तरह ये भागेगा। यहां 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसने लिया, इसने तो लिया है उसे, अब इस पे इलेक्ट्रॉन हो गए ज्यादा, तो इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और इसने दिया, इसमें प्रोटॉन ज्यादा, 1 2 3 4, 4 प्रोटॉन, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन क्या है? ज्यादा है। इस पे इलेक्ट्रॉन 5 है, प्रोटॉन 4 है, इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, मतलब क्यों जाते हैं? अब इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, यानी कि जो एटम है, एटम के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में है ना, जब न्यूक्लियस में तो इनका आना जाना इतना आसान नहीं, वो नहीं जा सकते। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, यानी कि इस एटम से इस एटम में नहीं जा सकते। इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। जब न्यूक्लियस के बाहर होते हैं तो इनके लिए बहुत आसान होता है आना जाना। समझ गए? ठीक है। यानी कि जैसे आप फॉर एग्जांपल स्कूल में है, क्लास में है, कुछ जो स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं टीचर के सामने, वहां पे टीचर बैठे हुए हैं क्लास के सामने, ठीक है, टीचर के सामने क्लास में बैठे हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट क्या है? बाहर बैठे हुए हैं, वहां पे कोई टीचर नहीं है। अब जो क्लास में बैठे हुए टीचर के सामने, तो जो क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट वो एकदम क्या होंगे? बिल्कुल साइलेंट होंगे, चुपचाप होंगे, वो इधर उधर नहीं भागेंगे। लेकिन जो बाहर होंगे, जो क्या होंगे? बाहर होंगे, वो इधर उधर जाएंगे, कहीं ना कहीं जाते रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बाहर है, क्लास से बाहर हैं। अब जो अंदर है वहां पे टीचर बैठा हुआ है, मतलब एकदम सख्त है, वो कहीं नहीं जा सकते, ना तो बाहर जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, जहां पे वहीं रहेंगे। ऐसे ही यानी कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्लास के अंदर है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लास के बाहर है। अब जो क्लास के बाहर होगा वो तो कुछ ना कुछ करता रहेगा, यानी कि इधर उधर भागेगा, दौड़ेगा। ठीक है, क्लास के अंदर वाला नहीं भागेगा। ठीक है, समझ गए आप? आई होप आप समझ गए इसको। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, एंड नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। एक सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल, मतलब मैं आपको बताऊंगा, यानी कि चार्ज बाय रबिंग, चार्ज बाय रबिंग, यानी कि रब करने से चार्ज कैसे होता है, रब करने से चार्ज कैसे आता है। मान लीजिए कोई वस्तु हमारे पास, मान लीजिए ये मार्कर है, अगर हम इसको रब करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, आपने कई बार किया होगा, स्कूल में किया होगा, क्लास में किया होगा, कि जब हम बैठे रहते हैं, हम पेन को क्या करते हैं? अपने बालों पे ऐसे रगड़ते हैं, रब करते हैं कुछ देर तक, और फिर हम छोटे छोटे जो कागज होते हैं उनके टुकड़े करते हैं, और उस जो पहले जो हम क्या करते हैं, पेन को ऐसे रब करते हैं बालों में, उसके पास ले जाएंगे, कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे, तो कागज के टुकड़े इस पर क्या हो जाएंगे? यानी कि चिपक जाएंगे, यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो उस पर क्या होता है? चार्ज आ जाता है। रब करने से क्या होता है? चार्ज आ जाता है। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये मान लीजिए ग्लास रॉड है, समझ लीजिए ग्लास रॉड है। एक हमारे पास ये सिल्क क्लॉथ है। क्या है ये? सिल्क क्लॉथ है। जब हम कांच के इस रॉड को इस सिल्क क्लॉथ पे रगड़ेंगे, जब ये ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से हम क्या करेंगे? इस पे रब करेंगे, तो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। अभी मैं बताऊं कौन सा। अभी हमें कोई पता नहीं है कि कौन सा चार्ज आएगा, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको किया था। ठीक है, अब यहीं पे हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक की रॉड लेते हैं, एक प्लास्टिक रॉड लेते हैं, और यहाँ पे हम एक वूल लेते हैं, वूल क्लॉथ यानी कि ऊन का कपड़ा, इसको हम रगड़ते हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। अब जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये किया, तो उन्हें लगा कि जो इस पे चार्ज है, इसके चार्ज से बहुत डिफरेंस है, मतलब अपोजिट है, बहुत अलग है।
इनकी जो हरकतें हैं वो एक समान नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, यानी कि उन्होंने जब देखा कि जो चार्ज इस पे है उसका उल्टा इसमें है, तो उन्होंने एक नाम दे दिया इस पे, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज को दे दिया उन्होंने पॉजिटिव चार्ज, और एक चार्ज का नाम दे दिया नेगेटिव चार्ज। पहचानने के लिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, जैसे दो व्यक्ति होते हैं, दो लड़के होते हैं, ठीक है, दो लड़के हैं, तो इनको पहचानने के लिए क्या रखा जाता है, नाम रखा जाता है। मान लीजिए इसका नाम सोनू, इसका नाम क्या है, मोनू। नाम रखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सिर्फ नाम है बस। एक पॉजिटिव, एक का नाम रख दिया पॉजिटिव चार्ज, एक का नाम रख दिया नेगेटिव चार्ज। दोनों की हरकतें क्या थी, अलग अलग थी, इसलिए इनको पहचानने के लिए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज रखा। ठीक है, तो जो ये है पॉजिटिव चार्ज, हम इसमें लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन ग्लास बाय रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। इसमें लिखेंगे चार्ज ऑन प्लास्टिक रॉड बाय रब्ड विद वूलन क्लॉथ, यानी कि वूलन क्लॉथ से रगड़ने पे इस पे जो चार्ज आया है उसे नेगेटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रगड़ने से जो उस पे चार्ज आया है उसका नाम रख दिया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलो अब जो चार्ज होता है, जो क्या होता है, जो चार्ज होता है उसको हम किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। जो चार्ज होता है, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि क्यू से इसे लिखते हैं, कैपिटल क्यू से हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। और एक चार्ज का एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है, जिसे हम सी से लिखते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, जिसे हम सी से लिखते हैं। और क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट जो चार्ज होता है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स, वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इतना होता है, एक सबसे छोटा जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन्स पे ही होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इसको याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास है, क्या आता है, करंट। क्या आता है, करंट नाम सुन के आप तो, अच्छा करंट क्या होता है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि करंट क्या है, इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के कारण क्या करता है, चार्ज के फ्लो के कारण करंट उत्पन्न होता है। ठीक है, चार्ज के फ्लो के कारण क्या होता है, करंट क्या होता है, उत्पन्न होता है, जनरेट होता है। अब जहां पे रेट होता है, रेट का मतलब है कि हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि करंट को हम आई से लिखते हैं। अब करंट अगर हमें निकालना है, यानी कि आई हमें निकालना है, तो हमें चार्ज से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करने पड़ेगा। रेट का मतलब है यानी कि टाइम, जहां पे रेट होगा यानी कि टाइम से उसे डिवाइड कर देना है, Q/T। ठीक है, तो ये आ जाता है करंट का जो फॉर्मूला होता है। अगर हमें करंट निकालना है तो I इक्वल में Q/T, यानी कि Q क्या है, एक चार्ज है, Q क्या है, चार्ज है, T क्या है, टाइम है, कितने टाइम में कितना चार्ज आया, यानी कि कितने टाइम में कितना चार्ज आया। ठीक है, अब करंट का यानी कि जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, जिसे हम ए लिखते हैं, इसका SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर होता है। अब देखो, अब जो करंट होता है, करंट इज मेजर्ड, है ना, मेजर्ड बाय अमीटर। इसे अमीटर से हम क्या करते हैं,
इसको मीजर करें, करंट को मीजर किससे करते हैं, एमीटर से इसको मीजर करते हैं। ठीक है, समझ गए, समझ गए। करंट को किससे मीजर करते हैं, एक एमीटर से मीजर करते हैं। यहाँ पे क्या है, I इक्वल में Q बाई टी है, यानी कि अगर हमें करंट निकालना है तो चार्ज को डिवाइड कर देना है टाइम से। ठीक है, और अगर हमें क्यू निकालना है, अगर हमें क्यू निकालना है यानी कि चार्ज निकालना है तो हम कर देंगे I इंटू में टी, यानी कि ये टी है, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्यू इक्वल में I इंटू में टी आ जाएगा, I इंटू में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अच्छा अच्छा, 1 एम्पियर कितना होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज गया उसे कहते हैं हम 1 एमीटर। ठीक है, 1 एमीटर बराबर कितने होते हैं, 1 कूलम चार्ज बाय 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज प्रवेश किया, एंटर किया, उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं, अगर हम पूछें, अगर हम कहें कि 1 कूलम में कितना चार्ज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कूलम, इतना होता है। एक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें चार्ज इतना होता है। अब हमें बताना है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम कर देंगे 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको क्या करेंगे कि 1 बाई 1.6 इंटू, और इसको अगर यहाँ से हम इस -19 को अगर हम ऊपर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 19 बाई क्या आ जाएगा 1.6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक कम कर देना है, एक पावर कम कर देना है, क्योंकि यहाँ क्या बन गया हमारे पास 10 इंटू 10 टू द पावर 19 16। अब 16 से हमें 10 को डिवाइड करना है, तो आसान के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पावर कम कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 100 इंटू में 10 टू द पावर 18 बाई डिवाइड बाई 16। अब क्या हो जाएगा, यानी कि 4 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 25 हो जाए यानी कि 100 हो जाएगा, इतने में कटेगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कितने से, 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यानी कि एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। इतने इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा चलो, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन कैसी होती है भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे क्या हमारे पास, ये हमारे पास एक बैटरी है। ठीक है, एक बैटरी है, यहाँ पे हम इसमें क्या कर देते हैं, एक बल्ब जोड़ देते हैं, यहाँ पे हम एक एमीटर लगाते हैं, यहाँ पे क्या है, एक स्विच को हमने जोड़ा हुआ है, एक बैटरी को जोड़ा हुआ है, जो कि क्या है यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ फ्लो होता है। ठीक है, करंट के जो फ्लो होता है वो किस तरफ होता है, तो वो होता है पॉजिटिव टू, यानी कि इस तरफ से, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव है, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होता है, करंट की डायरेक्शन होता है दोस्तों। करंट की डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। चलो एक छोटा सा सवाल है हमारे पास, एक छोटा सा सवाल क्या है, यानी कि हमें आई दिया हुआ है कितना 0.5 एम्पियर, समझ गए, और हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ हमारे पास 10 मिनट, कितना दिया हुआ है 10 मिनट, तो हमें क्या करना है, क्यू फाइंड करना है, क्यू निकालना है हमें, समझ गए। अब देखो जब क्यू का फॉर्मूला हम लगाते हैं, क्यू इक्वल में क्या होता है, Q इक्वल में I इंटू में T होता है, ये हो जाता है। अब हमें 10 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट को हम किस में करेंगे, यानी कि सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट। ठीक है,
अब टाइम को हम क्या करेंगे 10 इंटू 6 में अगर कवर कर, यानी कि 600 हो जाएगा, 600 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड में कितना कूलम, एक सेकेंड में कितना कूलम क्या होता है, एंटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा Q इक्वल में यानी कि 0.5 इंटू में 600, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 300 कूलम, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 300 कूलम, ठीक है, 300 कूलम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric circuit carrying some current as work done to move a unit of charge 1.2 अदर, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, यानी कि किसी जो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी करंट को, ठीक है, किसी यूनिट ऑफ चार्ज को, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है, जो क्या होता है वर्क डन होता है, जितना काम किया जाता है, जितनी एनर्जी लगती है, जितना हम मेहनत करते हैं, यानी कि एक कूलम चार्ज है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमें ले जाना है तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। इस कूलम चार्ज को अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना है तो हमें काम करना पड़ेगा। इस कूलम को, इस चार्ज को इस पॉइंट तक ले जाने में जितना काम हम करते हैं, क्या करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझ गए बात, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कि क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका घर है, यहाँ पे क्या है, स्कूल है, ठीक है। एक छोटे बच्चे को इस घर से यहाँ इस स्कूल तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है, उसको ले जाते हैं ना, छोटा बच्चा खुद ही नहीं जाता स्कूल, क्योंकि स्कूल जाने से वो क्या करता है, रोता है, ठीक है। तो हमें उसको स्कूल ले जाना है, पेरेंट्स क्या करते हैं, जबरदस्ती उसे यानी कि स्कूल ले जाते हैं। अब कुछ ना कुछ कार्य होता है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना काम करते हैं उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। जितनी हमारी पावर लगती है, जितनी हमारी एनर्जी लगती है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल में क्या हो जाएगा, वर्क डन। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखते हैं, वर्क को हम W से लिखते हैं, ठीक है। डिवाइड बाय यानी कि चार्ज, और चार्ज को हम Q से लिखते हैं, ठीक है, यानी कि V इक्वल में W बाई Q आ जाएगा। V इक्वल में W बाई Q आ जाएगा, यानी कि V पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखते हैं। और अगर हमें W निकालना है, वर्क निकालना है, तो Q इंटू में V आ जाएगा। Q इंटू में क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, अगर हम वर्क निकालें। अच्छा, इसका SI यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट, यानी कि जिसे हम V कहते हैं, यानी कि सेम होता है, इनका जो सिंबल होता है सेम होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल और वोल्ट का सिंबल क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। सेम होते हैं, दोनों का सिंबल क्या होता है, सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से, एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे हम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, जय हिंद दोस्तों।